सभी को नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 6-7 स्टॉक्स के बारे में जो अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और डिविडेंड के मामले में बहुत ज़बरदस्त है और पीएसयू स्टॉक है। ठीक है, चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं स्टॉक्स का नाम। तो यहाँ पे आप देखेंगे इरकॉन एक अपने आप में बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, एक रेलवे सेक्टर की स्टॉक है और आप देखेंगे कि डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त दिया है अपने शेयर होल्डर को। जी हाँ, 24 की बात करें, 23 की बात करें या 2025 की बात करें, डिविडेंड के मामले में कोई तोड़ नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे और अच्छा खासा भारी भरकम तेज़ी के बाद अच्छा खासा गिरावट शो कर चुका है, अभी 115 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो दूसरा स्टॉक है RECLTD, जी हाँ, RECLTD एक पावर सेक्टर की कंपनी है और एक ज़बरदस्त पीएसयू स्टॉक्स है और डिविडेंड के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। अपने सेक्टर का मतलब पीएसयू सेक्टर का ज़बरदस्त स्टॉक्स है और डिविडेंड के मामले में कोई तोड़ नहीं। क्यों तोड़ नहीं है? क्योंकि आप इसका डिविडेंड देखेंगे 2025 से 26 के बीच में देखिए, 2024 से 25 के बीच में देखिए, 2023 से 25 के बीच में कम से कम 10 से मिनिमम 10 रुपये देता है, मैक्सिमम 21 से 22 रुपये का डिविडेंड देता ही देता पर ईयर के हिसाब से। अब जाइए देखिए और समझ में आ जाएगा कि RECLTD का कोई तोड़ा नहीं है पीएसयू स्टॉक्स में। जी हाँ, और देखेंगे और पावर सेक्टर की कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है और अपने देखेंगे हाई से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका, अच्छा खासा गिरावट हो गया। देखिए क्या होता है एक्चुअली, मैं आपको और बता दूँ, पीएसयू स्टॉक्स का लेने का मज़ा तभी होता है जब आप नीचे से लो। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें पीएसयू स्टॉक्स में जब आप नीचे से लेते हैं तो जो डिविडेंड मिलता है आपको एफडी से ऊपर डिविडेंड मिलता है, पहला कंडीशंस। दूसरा क्या होता है, आपका अप्रिसिएशन मिलता है। कब अप्रिसिएशन मिलता है? जब स्टॉक्स भागता है, जब तेज़ी दिखाता है, तब उसमें मज़ा आता है पीएसयू स्टॉक्स को लेने में। तो पीएसयू स्टॉक्स कब लेना चाहिए? हमेशा पीएसयू स्टॉक्स को गिरावट में लेना चाहिए, हर गिरावट में लेना चाहिए। वो भी डिविडेंड वाले स्टॉक्स को लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, 2 साल 3 साल के लिए, जहाँ पे आपको डिविडेंड मिलेगा। उसके साथ साथ स्टॉक्स पे जब अप्रिसिएशन होगा, जब स्टॉक्स भागेगा, उसका फ़ायदा अलग मिलने वाला है। वही हम बात करते हैं हुडोइको की बात करते हैं। देखिए हुडोइको में भी आप देखेंगे अपने अहम सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और अच्छा खासा गिरावट हो चुका है, 159 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, और देखेंगे डिविडेंड के मामले में भी ये ज़बरदस्त कंपनी है। ये भी अगेन एक पीएसयू स्टॉक्स है। देखिए जितने भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे पीएसयू स्टॉक्स हैं। ठीक है, हर स्टॉक हर सेक्टर से रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, और डिविडेंड वाले स्पेसिफिक बनाने वाला हूँ क्योंकि अब डिविडेंड का मार्केट आ चुका है। क्योंकि हर जब गिरावट होती है तब आपको डिविडेंड वाले स्टॉक्स चूज़ करना चाहिए। देखिए यहाँ पे या डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, जो डिविडेंड वाले स्टॉक्स होते हैं अपॉर्चुनिटी तभी मिलता है जब मार्केट में गिरावट होती है, जब स्टॉक्स में गिरावट होती है। तो इस समय क्या है, गिरावट हो रही है, चल रही है, तो हमें लिस्ट बनाना चाहिए और अच्छे स्टॉक्स पिक करने के लिए। इसी तरह देखेंगे IRFC की बात करें। IRFC अगेन एक रेलवे स्टॉक की कंपनी, रेलवे सेक्टर की कंपनी है जो अपने अहम सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है और अच्छा खासा गिरावट होने के बाद 87 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी ज़बरदस्त डिविडेंड पे आउट करता है अपने शेयर होल्डर को। वही हम बात करते हैं मैजडॉक। जी हाँ, एक मैजडॉक शिपिंग कॉर्पोरेशन, शिपिंग से रिलेटेड कंपनी है और अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी। वो तो हर कोई जानता है मैजडॉक के बारे में, क्योंकि जब मैजडॉक में मोमेंटम होता है, तेज़ी होता है, ज़बरदस्त होता है, डिविडेंड भी देती है, स्टॉक स्प्लिट भी होता है, बोनस भी होता है, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं। तो मैजडॉक को भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वही हम बात करते हैं इरेडा की बात करें तो इरेडा एक रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है, एक अगेन पीएसयू स्टॉक्स है और एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे इरेडा एक अपने अच्छा खासा ऊपर से गिर के करेक्शन हो के 108 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इरेडा में अभी ऐसा कुछ डिविडेंड मिलने का चांस नहीं है, बट हमें जो लगता है आने वाले टाइम में इरेडा में भी मिलेगा डिविडेंड। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक पीएसयू स्टॉक्स है। ठीक है, मैं इसको देखिए, इसमें मैं इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन किया है इरेडा, क्योंकि ये अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, एक रिन्यूएबल सेक्टर की, एक पीएसयू स्टॉक्स है और अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। वही हम बात करते हैं, कहीं आप हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।